इन दोनों इंसानों को देख रहे हैं मास्टर जी। बचपन में एक साथ खेत में कीचड़ में खेले हैं, एक साथ मवेशी चराए हैं, तालाब में छलांग लगाई है और आज एक दूसरे के पास से गुजर गए, लेकिन एक बात तक नहीं की। ऐसा क्या हो गया दोनों के बीच? 1 महीने पहले भी तो बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर एक साथ चाय पीते थे। रुकिए, मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। क्या रे झुमा, इस तेज बारिश में यहाँ खड़ी खड़ी क्यों भीग रही है फिजूल में? देख रही थी काका, इंसान और वक्त कितनी जल्दी बदल जाते हैं, है ना? क्या किया जा सकता है बेटी। चल मैं चलता हूँ, तू भी घर चली जा। हाँ काका, जाऊंगी, लेकिन मुझे यकीन है एक दिन सब ठीक हो जाएगा। इस गांव में तुम दोनों की दोस्ती सबसे पक्की थी। तुम्हारा ये गिला शिकवा मैं दूर करके ही रहूंगी। सुबह सुबह खेत में जाकर ऐसे भीगोगे तो शरीर टिकेगा। अब चाय पी लो। दो एक कप गरम चाय दो। सुबह से गला कैसा तो हो बैठा है। बहुत सफर हो रहा है। वही तो कह रही हूँ, अपने शरीर का तो जरा भी ख्याल नहीं रखते। अच्छा सुनो, एक बात सोच रही थी। क्या बात? इस बरसात के मौसम में अगर खुले मैदान में चूल्हा जलाकर मुर्गी पकाई जाती तो पूरे गांव में रंग जम जाता। सब मिलकर एक साथ बैठकर खाते। कितने दिनों से ऐसी दावत नहीं हुई है गांव में। बचपन में तुम लोग ऐसा नहीं करते थे? मैदान में ईंट से चूल्हा बनाकर पकाना, उन दिनों की याद आती है। अरे लोग तो जुटेंगे ही, सब आएंगे, लेकिन वो एक इंसान अगर आया तो मैं वहाँ नहीं जाऊंगा। बस यही मेरी आखिरी बात है, मैं बता रहा हूँ। क्यों, कौन आएगा तो नहीं जाओगे? अरे भाई, तुम सब समझती हो, फिर भी अनजान बनने का नाटक क्यों कर रही हो? तुम नाम लो या ना लो, मैं जानती हूँ तुम निताई भैया की बात कर रहे हो। ऐसा क्या हो गया है तुम दोनों के बीच जो 1 महीने से बातचीत बंद है? अरे तुम हर बात में टांग मत अड़ाओ कमला, तुम नहीं समझोगी। क्यों नहीं समझूंगी भला? छोटे बच्चों की तरह रूठ कर बैठे हो दोनों। मोहल्ले के लोग पूछते हैं गदाधर और निताई की दोस्ती क्या अब खत्म हो गई? अरे भाई, तुम नहीं जानती कमला, उसने क्या कहा। उसने मेरी जमीन की मेड़ अपनी तरफ खींचने की बात कही है। अरे जिस जमीन पर मैंने जिंदगी भर खेती की, उस पर उसकी नजर है। ये कोई छोटी बात नहीं है। नहीं तो। अरे बाप रे, तुम तो दिन भर जमीन जमीन करते रहते हो, लेकिन क्या निताई भैया सच में तुम्हारी जमीन लेना चाहते हैं? गुस्से में उसने एक बात कह दी और तुम उसे पकड़ कर बैठ गए। जो भी हो, उसकी जुबान से निकली वो बात मुझे जरा भी अच्छी नहीं लगी। जमीन की सरहद को लेकर बहस हो ही सकती है, इसलिए क्या इतने सालों की दोस्ती तोड़ दोगे? जमीन तो यही रहेगी, लेकिन दोस्त क्या दोबारा मिलेगा? उसका तो इस गांव में और कोई नहीं है, अकेला इंसान है। तुम्हारे अलावा उसका ख्याल रखने वाला कौन है, बताओ? हाँ ठीक है, रहने दो कमला, और मत बोलो, मुझे शांति से चाय पीने दो। अच्छा ठीक है, मैं नहीं बोलूंगी, लेकिन याद रखना, दूरी बहुत बुरी चीज होती है, इंसान को अंदर ही अंदर अकेला कर देती है। निताई भैया, क्या कर रहे हो अकेले अकेले? अरे पहले तो इस समय गदाधर के घर बैठकर शतरंज खेलते थे, चाय पीते पीते बातें होती थी। आजकल भाई वो सब नहीं दिखता है, हैं? अरे मधु, देखो ऐसा है कि सब कुछ तो हमेशा एक जैसा नहीं रहता है। इंसान बदलता है, वक्त बदलता है। अरे भाई, मैं अपना काम कर रहा हूँ, वो अपना काम कर रहा है, इसमें क्या है? वैसे आपकी बात सुनकर लग रहा है कि आप बहुत सामान्य हैं, लेकिन मैं आपको जानता हूँ निताई भैया, आपकी आंखें कुछ और ही कह रही हैं। अच्छा, क्या कह रही हैं मेरी आंखें भाई? कह रही हैं कि बहुत अकेला लग रहा है। पहले इस बारिश के मौसम में आप और गदाधर भैया दोनों मिलकर तालाब में मछली पकड़ते थे,
वो जो आपके तालाब के किनारे बैठकर चाय पीना, बातें करना होता था, वो सब अब नहीं है। क्या आपका दिन पहले की तरह ही गुजर रहा है? बताइए। ऐसा है मधु, दिन तो गुजर रहा है, काम है, जमीन है, संसार है। दिन गुजरने में कोई परेशानी नहीं हो रही है भाई, कोई समस्या की बात नहीं है। अरे मेरा मतलब निताई भैया, आप और गदाधर, आप दोनों की दोस्ती देखकर मैंने सीखा है कि दोस्ती किसे कहते हैं। गांव के बच्चों से कहता था कि देखो इन दोनों की तरह दोस्त बनो, और आप आज ऐसी बातें कर रहे हैं। आप लोग दोनों आपस में बात नहीं कर रहे हैं। क्या किया जा सकता है? अच्छा सुनिए निताई भैया, दोस्ती अगर बारिश जैसी हो तो याद रखिए, थोड़ी सी धूप खिलते ही सब फिर से चमकने लगता है, बादल छट जाते हैं, आसमान साफ हो जाता है, आपके दिल का बादल भी छटेगा। ऐसा है मधु, तुम मास्टर आदमी हो, बात करना अच्छे से जानते हो, लेकिन कुछ दर्द ऐसे होते हैं भाई जो बताकर नहीं समझाए जा सकते। गदाधर ने मुझसे कहा था कि मैं उसकी जमीन पर नजर रखता हूँ। बताओ भला क्या मैं वैसा इंसान हूँ? अरे अरे बस 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 बस, संभालिए काका संभालिए, ऐसा क्यों सोच रहे हैं? अरे इतने सालों का दोस्त मुझे ऐसा बोलता है। अरे क्या मैंने कभी उससे कुछ मांगा है क्या? उसकी शादी में मैंने अपनी जेब से पैसे दिए थे, वो जानता है ये बात। आराम से, थोड़ा सामान्य बात करिए। अब आपने जो कहा ये तो अच्छी बात है, किसी की मदद करना। उसके बेटे की बीमारी में मैं रात भर अस्पताल में बैठा रहा और वो मुझे कहता है कि मैं उसकी जमीन पर नजर रखता हूँ। देखिए, गुस्से में इंसान बहुत कुछ कह देता है भैया, इसका मतलब ये थोड़ी है कि अंदर ही अंदर वो आपसे प्यार नहीं करता। गदाधर को मैं जानता हूँ, वो जिद्दी है, लेकिन क्या आपने सोचा है कि वो शायद खुद भी तकलीफ में है लेकिन कह नहीं पा रहे हैं? वो सब मुझे नहीं पता, मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि उसने मुझे चोट पहुंचाई है और वो दर्द अभी भी सीने के अंदर है। दर्द रहेगा निताई भैया, लंबी लंबी सांस लीजिए, है ना? हाँ ऐसे, लेकिन दर्द को पाल कर रखोगे तो किसका नुकसान होगा? अपने ही दिल का नुकसान होगा ना। आप थोड़ा सोचिए। जानते हैं, आज सुबह कमला भाभी कह रही थी कि बारिश के दिनों में मैदान में चूल्हा चढ़ाकर दावत किया जाए, उन पुराने दिनों की तरह। हैं? कमला कह रही थी? उसके हाथ के खाने का स्वाद तो अभी भी जुबान पर लगा है, लेकिन गदाधर वो ससुरा हमको नहीं बुलाएगा। अरे बुलाएंगे भैया, बिल्कुल बुलाएंगे। दोस्ती से बढ़कर जमीन की मेड़ नहीं होती है। आप बस बुलावा आने पर मुंह मत मोड़िएगा, है ना? बस इतना कर लीजिएगा। चलिए मैं चलता हूं। मास्टर जी आइए आइए, आपसे ही बात करने की सोच रही थी। आज सुबह मैदान में जाकर देखा, गदाधर काका और निताई काका एक दूसरे के बगल से गुजर गए, लेकिन एक बात भी नहीं की। मुझे बहुत बुरा लगा। अरे तो क्या किया जाए बताओ? बचपन में जब मैं बीमार होती थी तो दोनों काका दौड़कर आते थे। गदाधर काका दवा लाते थे, निताई काका सिर पर ठंडी पट्टी रखते थे। मेरी परीक्षा से पहले दोनों मिलकर मुझे पढ़ाते थे। वो दोनों आज बात नहीं करते। आज हुमा, मैं भी इसी बारे में सोच रहा हूँ। अभी अभी निताई भैया के घर से आ रहा हूँ। वो अंदर ही अंदर बहुत दुखी हैं, मन उनका टूटा हुआ है। तो फिर बात क्यों नहीं कर रहे हैं? वही तो, अरे जिद और शिकवा दोनों ही बराबर है। अरे कोई पहले हाथ आगे नहीं बढ़ाएगा। क्या कहूँ, वैसे तुम्हारी क्या योजना है मास्टर जी? सुनिए, मैं सोच रही हूँ इस बरसात में एक बरसात का उत्सव मनाते हैं। खुले मैदान में सब मिलकर पकाएंगे, मुर्गी, सब्जी, खिचड़ी बनाकर पूरे गांव को न्योता देंगे। उससे क्या होगा? लेकिन पकाने की जिम्मेदारी दोनों काका के नाम पर ही घोषित करेंगे। सब कुछ ऐसे सजाएंगे कि दोनों को एक साथ काम करना ही पड़े। वाह, दिमाग तो बहुत बढ़िया है, लेकिन दोनों ही कहेंगे कि मैं अकेला कर लूंगा, तब? वही तो असली योजना है मास्टर जी। एक ही पतीला रखेंगे, एक ही चूल्हा, दोनों को एक ही जगह खड़ा होना पड़ेगा। बाकी सब बारिश और पुरानी यादें संभाल लेंगी।
आप बस गांव के लोगों को खबर कर दीजिए। लेकिन झुमा, अगर दोनों में से कोई एक गुस्सा होकर चला गया तब तो सारी योजना बेकार है ना। जाएंगे मास्टर जी, जरूर जाएंगे। पूरा गांव देख रहा होगा। इतने लोगों के सामने वो ऐसा नहीं कर सकते। शर्म भी तो है, इज्जत भी तो है। सही बात है। और मैं उन्हें जानती हूँ, वो दोनों ही बहुत अच्छे इंसान हैं। गुस्सा ऊपर ऊपर है, अंदर तो एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। मैं समझ सकती हूँ। गदाधर काका कल शाम को बरगद के पेड़ की तरफ बहुत देर तक देखते रहे थे, जहाँ वो दोनों बैठकर चाय पीते थे। और निताई भैया परसों गदाधर भैया के तालाब के किनारे जाकर अकेले बैठे थे। बिल्कुल, ये सब यूं ही तो नहीं है मास्टर जी। तुम सही कह रही हो झुमा, तुम बहुत समझदार लड़की हो। ठीक है, मैं गांव के लोगों को बता देता हूँ, तुम बाकी तैयारी करो, ठीक है ना। और एक बात मास्टर जी, कमला भाभी को भी बताकर रखना होगा। भाभी नहीं होंगी तो गदाधर काका नहीं आएंगे। भाभी की बात काका सुनते हैं। ये सही कहा तुमने। कमला भाभी के बिना गदाधर भैया को हिलाया भी नहीं जा सकता। सब इंतजाम हो जाएगा, ठीक है। और निताई काका को राजी करने की जिम्मेदारी मेरी है। मैं जाकर कहूंगी कि मेरा रिजल्ट अच्छा आया है, इसलिए ये आयोजन है। लेकिन काका के हाथ का स्पेशल मुर्गी का रसा ना हो तो मैं बिल्कुल नहीं मानूंगी। देखिएगा, काका मेरी जिद नहीं टाल पाएंगे। जबरदस्त तरकीब है। निताई भैया तुम्हें बेटी की तरह मानते हैं, बिल्कुल राजी हो जाएंगे। लेकिन हाँ, एक बात का ध्यान रखना होगा। क्या बात मास्टर जी? मैदान में पहुंचने से पहले उन्हें जरा भी भनक नहीं लगनी चाहिए कि दोनों को एक ही जगह बुलाया गया है। बिल्कुल सही। दोनों को ठीक एक ही समय पर मैदान में आने को कहूंगी। अचानक आमने सामने आ जाएंगे तो कोई भी इज्जत के डर से मुंह मोड़कर जा नहीं पाएगा। आप बस पकाने के सामान का इंतजाम देखिए। ठीक है, ठीक है, मैं सब इंतजाम करता हूँ। इस बरसात में उनके दिलों का ये बादल हटाना ही पड़ेगा। गदाधर काका, एक बहुत बढ़िया खबर है। इस बरसात में हम मैदान में बरसात का उत्सव मनाएंगे। सब मिलकर पकाएंगे, पूरा गांव आएगा और पकाने की जिम्मेदारी आपकी है। आप तो गांव के सबसे बेहतरीन रसोइया हैं। सब कहते हैं आपके हाथ का मुर्गी का रसा और कोई नहीं बना सकता। अच्छा, ऐसा क्या? सब कहते हैं? अच्छा अच्छा अच्छा, तो कौन कौन आएगा? मतलब पकाने में कौन कौन मदद करेगा? आप ही तो मुख्य हैं काका, बाकी किसकी जरूरत है? आप अकेले ही तो कर लेंगे। गांव के लोग कहते हैं गदाधर काका के हाथ में जो जादू है वो और किसी के हाथ में नहीं है। हाँ हाँ, वो तो सही है। मैं अकेला ही पका दूंगा। अब मुझे बस मसाले और सामान दे देना, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। अरे भाई, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है, मेरा अकेला हाथ ही काफी है। बिल्कुल काका, आप ही मुख्य हैं। अच्छा, मैं चलती हूँ, फिर बाकी तैयारी करती हूँ। आप बस सुबह 7 बजे मैदान में आ जाइएगा। 7 बजे? इतनी सुबह बारिश में? काका, बारिश में ही तो मजा है। त्रिपाल तना रहेगा, भीगेंगे नहीं। आप आएंगे ना? चलो, आऊंगा आऊंगा। मैं बोलता हूँ तो करता हूँ। निताई काका, इस बरसात में मैदान में उत्सव होगा। आपको पकाने की जिम्मेदारी दी गई है। आपका चूल्हा संभालने का हुनर तो गांव में मशहूर है। लकड़ी की आग में जो स्वाद आप लाते हैं वो और कोई नहीं ला सकता। अरे कौन कौन आएगा? मतलब और किसी को जिम्मेदारी दी गई है? नहीं नहीं काका, आप आइए, बाकी देख लिया जाएगा। आपको किसी की जरूरत नहीं है ना? ठीक है। लेकिन झुमा, एक बात कहता हूँ, अगर कोई ऐसा इंसान हुआ जिससे मेरी बातचीत नहीं है तो मैं नहीं आऊंगा। हाँ काका, आप आइए तो सही। पूरे गांव के लोग आ रहे हैं। आप नहीं आएंगे तो सब क्या सोचेंगे? आप तो गांव के बड़े बुजुर्ग हैं। सही कह रही हो, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मैं खुद ही कर सकता हूँ। ये बताओ कितने बजे आना है? 7:30 बजे काका। त्रिपाल के नीचे चूल्हा तैयार रहेगा। अच्छा ठीक है, चलो आ जाऊंगा।
झुमा, दोनों को बुलाया है ना? दोनों एक दूसरे को देखकर चले तो नहीं जाएंगे? वही तो असली खेल है। दोनों को अलग अलग समय पर आने को कहा है। गदाधर काका को 7 बजे कहा था, निताई काका को 7:30 बजे। क्यों? जब निताई काका आएंगे तब तक गदाधर काका काम शुरू कर चुके होंगे। तब कोई भी छोड़कर नहीं जा पाएगा। गांव के सब लोग देख रहे होंगे। शर्म के मारे भी रुकना पड़ेगा। तू बहुत चालाक हो गई है झुमा, लेकिन मेरा दिल धक धक कर रहा है। अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो? कुछ नहीं होगा, देखिएगा सब ठीक हो जाएगा। आप बस दूर खड़ी रहिए, दोनों को थोड़ा वक्त दीजिए। अच्छा, वही करती हूँ, लेकिन दुआ करती हूँ आज का दिन अच्छा बीते। मास्टर जी, आप उधर का ध्यान रखिए, मैं इधर रहती हूँ। लकड़ियों को थोड़ा और अंदर की तरफ धकेलो, आग अच्छी जलेगी। बारिश में लकड़ी भीग गई है ना, बहुत धुआं हो रहा है। हाँ हाँ हाँ, दे रहा हूँ। और सुनो, प्याज को थोड़ा और बारीक काटो, तभी रस गाढ़ा होगा। ऐसा मोटा मोटा काटोगे तो पकाना अच्छा नहीं लगेगा। मुझे सिखाने की जरूरत नहीं है कि प्याज कैसे काटा जाता है। इतने साल से मैं यूं ही नहीं पका रहा हूँ। नहीं तो पका तो रहे ही हो, लेकिन मैंने भी कम नहीं पकाया। मेरे हाथ की खिचड़ी खाकर तो तुम खुद ही कहते थे, निताई तेरे हाथ में जादू है। वो तो बहुत पहले की बात है। पहले की बात होने से क्या बात झूठ हो जाती है गदाधर? नहीं, झूठ क्यों होगा? तो ये सूखी मिर्चियाँ थोड़ी चूल्हे के आग में सेंक कर तोड़कर डाल दो, खुशबू बड़ी अच्छी आएगी। देता हूँ, लेकिन हल्दी जरा ज्यादा मत डाल बैठना। तुम्हारा हाथ तो हमेशा से थोड़ा भारी रहता है। हल्दी ज्यादा हुई तो रस कड़वा लगेगा। अरे मेरा हाथ भारी मतलब क्या होता है? मैं नाप कर ही डाल रहा हूँ। तुम चूल्हे की आग देखो, मेरे पकाने में टांग मत अड़ाओ। अपना देखो भाई। अच्छा, गुस्सा मत करो, मैं तो बस ऐसे ही कह रहा था। झुमा, वो बात कर रहे हैं, सुन पा रही है? झगड़े जैसा लग रहा है, लेकिन असल में बात तो कर रहे हैं। यही सबसे बड़ी बात है। मैं यही तो चाहती थी। बात शुरू हो गई, बस बाकी अपने आप हो जाएगा। देखिए ना, दोनों एक दूसरे को सलाह दे रहे हैं। यही तो असली चीज है। गदाधर काका, गाना कैसा लगा? अच्छा लगा तुम लोगों को? मेरी आवाज कैसी खराब हो गई है ना? नहीं रे, बहुत बढ़िया गाया, उम्दा। तेरी आवाज में तेरी माँ की झलक है। तेरी माँ भी ऐसे ही सुंदर गाती थी। याद है, बचपन में इसी मैदान में एक दिन हमने पकाया था और तेरी माँ दूर से गाना गा रही थी। याद है कि नहीं याद है? और याद है वो शोल मछली का रस पतीला चुरा कर लाया था और तू अपनी माँ के कमरे से लेकर आया था। तेरी माँ समझकर पीछे पीछे आ रही थी और हम भागकर मैदान में छिप गए थे। हाँ, याद है। उस टूटे पतीले से रस रिस रहा था, फिर भी हमने खाया था। और क्या कहें, माँ के हाथों में बहुत बहुत जादू था स्वाद का। और फिर बाद में हम पकड़े भी तो गए थे। लेकिन उस मछली का स्वाद आज तक नहीं भूला, सच में। हाँ, वक्त कितनी जल्दी गुजर जाता है, क्या कहें। इसीलिए इतने दिनों बाद सोचने में दर्द होता है। हाँ, वो शोल मछली तूने पकड़ी थी, मैंने काटी थी, तूने पकाई थी। अरे बाप रे बाप, वो दिन अब कभी वापस नहीं आएगा। अरे क्यों वापस नहीं आएगा? हम तो हैं, मैदान भी है, बारिश भी तो है। हाँ, वो तो ठीक है, लेकिन उस दिन हमारे बीच कोई दीवार नहीं थी। आज हमारे बीच बड़ी दूरी है। आज भी नहीं है। दीवार हमने खुद ही बनाई है, खुद ही तोड़ सकते हैं। झुमा, सुन रही हो? अरे वो खुद ही बात कर रहे हैं, तुझे अब कुछ नहीं करना पड़ रहा।
मास्टर जी, मैंने तो बस चूल्हा जलाया था, आग अब खुद ही जल रही है। पतीला संभाल कर उतारना, बहुत गर्म है। दोनों मिलकर पकड़ो, अकेले उठाने जाओगे तो हाथ जल जाएगा। मैं एक तरफ पकड़ता हूँ, दूसरी तरफ कौन पकड़ेगा? मैं पकड़ता हूँ। संभाल कर, गरम है। हाँ हाँ, जानता हूँ, जैसे तेरी तरफ गरम नहीं है। तू अपनी तरफ मजबूती से पकड़, मेरा छोड़। अरे भारी पतीला है, अकेले नहीं उठाया जाएगा भाई, रुक जा, पकड़ता हूँ अच्छे से। हाँ, बहुत सी चीजें अकेले नहीं संभाली जाती। जिंदगी में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो अकेले नहीं की जा सकती। पकाना भी नहीं, गृहस्थी भी नहीं, और दोस्ती भी नहीं। तू बिल्कुल सही कह रहा है। झुमा देख रही है, वो दोनों मिलकर पतीला पकड़े हैं। ये पतीला सिर्फ पकाने का पतीला नहीं है, ये उनकी दोस्ती का पतीला है। मेरी आंखों में आंसू आ रहे हैं, कितना अच्छा लग रहा है। तुम्हारी योजना काम कर गई झुमा। देखो, दोनों एक साथ पतीला उतार रहे हैं। यही तो तुम चाहती थी ना। देखो 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 देखो। आज का ये खाना हमारी खुशी का उत्सव है। बारिश के दिन खुले मैदान में तिरपाल के नीचे लकड़ी की आग में ये जो खाना पकाया हुआ है ना, ये दो इंसानों का मिलन है। यही तो असली मजा है। दो लोग जो इस गांव के सबसे पुराने दोस्त थे, गदाधर भैया और निताई भैया, आप दोनों का शुक्रिया। आपने आज जो पकाया है ना, उसने हमें बहुत कुछ सिखाया। शुक्रिया अदा तो करेंगे ही, लेकिन असली शुक्रिया अदा तो झुमा को करना चाहिए। वो ना होती तो आज ये उत्सव ना होता। और मधु मास्टर को भी धन्यवाद, वो हमेशा लोगों को मिलाना चाहते हैं। मैंने कुछ नहीं किया भाभी, असल में वो एक दूसरे से प्यार करते थे, बस थोड़ा सा मौका चाहिए था। मास्टर जी, मैंने तो बस एक उत्सव का इंतजाम किया था, बाकी सब इन दोनों ने खुद ही किया। झुमा, तू चुप रह। तूने जो किया वो हम सब समझते हैं। तू हम दोनों को यहाँ खींच कर लाई, ये मैं समझ गया था। पहले थोड़ा गुस्सा आया था, लेकिन अब लगता है कि तूने बिल्कुल सही किया। झुमा, तू मेरी बेटी जैसी है। तू अगर आज ये इंतजाम ना करती तो हम दोनों शायद कई दिनों तक ऐसे ही मुंह फुला के घूमते रहे, मुंह मोड़कर सीने में दर्द लिए घूमते रहते ऐसे ही। कैसा लगा सबको खाना? अरे भाई, आज का खाना तो जिंदगी का सबसे बेहतरीन खाना है। वाह 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 वाह। सुना ना, जिंदगी का सबसे बेहतरीन खाना कह रहे हैं सब। अकेले पकाते तो इतना अच्छा होता क्या? असल में चूल्हे की आग सही से ना जले तो खाना अच्छा नहीं बनता। मतलब निताई ने अच्छे से संभाला है। मैं मानता हूँ चूल्हा अगर वो ना संभालता तो इतना अच्छा नहीं बनता। आग को सही रखना एक कला है, और वो निताई बहुत अच्छे से जानता है। अरे मैंने तो बस आग संभाली है, गदाधर के हाथ के हुनर से ही स्वाद आया है भाई। बचपन से ही इसके पकाने में एक अलग स्वाद रहता है। बड़ा आया। चल, अब इतनी तारीफ मत कर, शर्म आती है। शर्म किस बात की? सच बोलने में शर्म कैसी? देखा झुमा, दोनों एक दूसरे की तारीफ कर रहे हैं। 1 महीने पहले किसने सोचा था कि ये होगा? प्यार कभी खत्म नहीं होता, बस छिपा हुआ होता है। जरा सी चिंगारी मिलते ही बाहर आ जाता है। झुमा, तू एक दिन बहुत आगे जाएगी। तेरा दिल अच्छा है, तेरी सोच भी बहुत अच्छी है। मास्टर जी, मैं कुछ नहीं हूँ। मैं बस नहीं चाहती थी कि मेरे दोनों काका अलग अलग होकर रहें। दोस्त सुन, इतने दिनों से दिल को कड़ा करके रखा था। सोचा था मैं ही सही हूँ, तू गलत है। रातों को नींद नहीं आती थी कई दिनों से। लेटे लेटे सोचता था, इतने सालों की दोस्ती क्या सच में खत्म हो गई?
हाँ, मुझे भी बहुत दर्द होता था रे। सुबह उठकर मैदान में जाता था, तुझे दूर से देखता था, मन करता था कि बुलाऊं लेकिन बुला नहीं पाता था। लेकिन आज इस बारिश में इस मैदान में तेरे बगल में खड़े होकर पकाते हुए समझा मैं तेरे बिना अकेला हूं और तू मेरे बिना। जमीन की मेड़ को लेकर जो कहा था वो गुस्से में कहा था। भाई, गलती तो मैंने भी की। तूने जब वो बात कही तो मैं गुस्सा होकर तुझे और बुरी बातें बोलने लग गया। कहा था कि तू स्वार्थी है, लेकिन तू स्वार्थी नहीं है। तू मेरा सबसे करीबी इंसान है। मेरी पत्नी जब गुजर गई तब तू ही तो साथ था। तेरे बेटे की बात याद है? मेरा बेटा जब शहर चला गया तूने कहा था निताई मैं हूं ना। वहीं तू और मैंने तुझे स्वार्थी कहा। इतने सालों की दोस्ती एक जमीन की मेड़ के लिए खत्म हो जाएगी, ऐसा सोचा नहीं था। अगर तुझे दुख पहुंचाया हो तो मैं सच में शर्मिंदा हूं। मुझे भी माफ कर दे, मैंने ही ज्यादा गलती की। चल, अरे सारी बातें भुला भाई, बहुत हो गया ये माफी माफी माफी। दोस्ती में कैसी माफी? हाँ चल भाई, चाय पीते हैं। ले